वेलकम बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सिलेक्टेड क्वेश्चन 2022 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं और एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहली बार देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको जो बताया गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे, तो सबसे पहली बार तुमको तो पता है कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो पहली बार इसमें तुमको देखा जाए तो यहाँ पढ़ना ग्राफिकली मेथड के बारे में, ग्राफिकली मेथड के बारे में पढ़ना है। दूसरा आपको जो पढ़ना है उसको हम बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ना था। थर्ड में आपको पढ़ना था एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ना था। उसके बाद आगे तुमको जो पढ़ना था कंडीशनल सॉल्वेबिलिटी। ठीक है। और उसके बाद एक और पढ़ना था तो वर्ड प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना था, है ना। तो टोटल इतना चीज तुमको पढ़ना है ना। तो इसमें जो भी मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है उसको एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बार कि यहाँ पे ग्राफिकली मेथड पे आओ, तो ग्राफिकली मेथड पे क्वेश्चन है क्या है भाई, तो लिखा हुआ है कि 2x प्लस ऑफ 3y इज इक्वल टू 2 दिया हुआ। 2x प्लस ऑफ 3y इज इक्वल टू 2 दिया हुआ फर्स्ट है। और सेकंड में आपको दिया हुआ है कि x माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 8 है। x माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 8 है। तो इसको बोलता है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करो। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे भाई, तो ये देखो पहला जो क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हें पता है कि 2x प्लस ऑफ 3y इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो y को अकेला करो, तो y का अकेला करोगे तो यहाँ पे 3y हो गया, तो यानी कि 2 माइनस ऑफ 2x हो गया। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 2 माइनस ऑफ 2x होल डिवाइडेड बाई 3 हो गया। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तुम सॉल्व करोगे ना छोटू, तो यहाँ पे तुम्हारा x मान लेना, यहाँ पे तुम y मान लेना, सॉल्व कर देना। x का वैल्यू क्या मानोगे अपना मन से बोलो, कि जो मतलब कि सॉल्व करे कि ये कट जाए। तो यहाँ पे 0 मानोगे तो पॉसिबल नहीं है, 3/2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 1 मानोगे तो 2 में से 2 गया तभी भी खत्म हो जाएगा नहीं। तो 3 मानोगे तो 3 2 जा 6, 4 मानोगे तो 4 दूनी 8, तो 8 में से इतना गया तो 4 मानेंगे, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 में से 2 गया तो 6, यानी कि हो गया माइनस ऑफ 6/3। तो काटोगे तो माइनस ऑफ 2 आ जाता। ये फर्स्ट केस। सेकंड में आना कि x का वैल्यू और क्या पुट कर सकते हो, 4 के बाद 5 पुट करोगे तो 5 2 जा 10, यानी कि -5 अगर पुट करोगे ना तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, तो +10, तो +10 और +2 तो 12 हो जाएगा। तो 12 हो गया प्लस में, तो 3 4 जा 12 ये आ गया। कम से कम 2 सॉल्यूशन निकाल लेना इस तरह से। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कम से कम 2 सॉल्यूशन निकाल लोगे ना तो एक लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हो। वही हाल है यहाँ पे तुमको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ था, तो ये जो दिया हुआ है ना तो इसको सॉल्व करोगे आप, तो x माइनस ऑफ 8 करोगे तो ये 2y हो जाएगा। तो यानी कि हो जाएगा x माइनस ऑफ 8/2 करोगे तो ये y हो गया। मतलब यहाँ पे x करना, यहाँ पे y करना, उसके बाद सॉल्व करना। तो सॉल्व करोगे छोटू तो x का वैल्यू क्या मानोगे अपना मन से, तो मान लेते हैं कि x का वैल्यू यहाँ पे 4 मान लेते हैं अपना मन से, कुछ भी मान लो जो भी मानना है x का वैल्यू। अगर 4 मानोगे तो माइनस ऑफ 4 हो जाएगा, तो -4/2 तो माइनस ऑफ 2 हो जाएगा। और क्या मान सकते हो, मान लो कि हम 2 मान लिए, तो जब 2 मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो -6, तो -6/2 हो जाएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपने सेकेंड और ये फर्स्ट सॉल्यूशन आपने निकाल लिया। सॉल्यूशन निकालने के बाद आपको रिप्रेजेंटेशन करना होता है ग्राफिकली मेथड पे। तो पता है इस तरह से ये कार्टेशियन फॉर्म बना लेना है, और स्केल के द्वारा 1 यूनिट 2 3 4 5 6 7, सिमिलरली वही जितना आर्क रहेगा कंपास के द्वारा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 8 9 10 जो भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है।
ये हो गया। तो इसके बाद क्या करना, पहला ये तुम्हारा सॉल्यूशन था, तो x का वैल्यू कितना था 4, तो यहाँ पे मान लो कि 1 2 3 4, तो 4 तो यहाँ पे आया, और y का वैल्यू कितना बोल रहा -2, तो -2 कहाँ पे है, तो -2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या निकलेगा, यहाँ पे निकला पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड में क्या है, x का वैल्यू -5 है, तो x का वैल्यू -5 कहाँ होगा, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, तो -5 है तो 4 पे जाएगा, तो ये 4 पे जाएगा। x का वैल्यू तो यानी कि -1 -2 -3 -4 और -5, तो -5 है तो 4 पे गया है, तो 4 कहाँ पे, ऊपर में, तो कहाँ 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे निकल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा यहाँ पे बन जाएगा। स्केल लेना, स्केल के द्वारा मतलब ये लाइन को ऐसे खींच देना, जो इस तरह से खींचा जाएगा। पहला आपका लाइन तैयार हो गया। फिर क्या करना, ये दूसरा सॉल्यूशन था, उसके अकॉर्डिंग करना। x का वैल्यू 4 था, तो x का वैल्यू यहाँ पे 4 हो गया। y का वैल्यू यहाँ पे -2 आया था, तो ये y का वैल्यू हो गया तुम्हारा -2, यहाँ पे आया आपके पास फर्स्ट पॉइंट। दूसरा में x का वैल्यू मैंने 2 लिया था, तो x का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो y का वैल्यू हो गया -3, तो -3 कहाँ पे छोटू, तो यहाँ पे हो गया आपका। तो यहाँ पे ये दोनों आपका पॉइंट जो निकला, तो उसको एक लाइन कॉन्साइड करते हुए ले जाना, ठीक है ना, ऐसे जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से स्केल के द्वारा आप ले लीजिएगा, एग्जैक्टली आपका आएगा। समझाने के पर्पस पे इतना काफ़ी है। तो ये आपका मतलब कि तैयार हो गया। तो मतलब यहाँ पे खुद देख रहे हो कि ये पहला एक लाइन सेगमेंट था जिसका नाम था 2x प्लस ऑफ 3y इज इक्वल टू 2, और दूसरा आपका जो निकला हुआ था वो क्या था, x -2y इज इक्वल टू 8 था। ये क्वेश्चन है। तो मतलब जब ये L1 इसको मान लेना, ये तुम्हारा है L2, यानी कि हम देख रहे हैं कि L1 जो है वो L2 का क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और जब इंटरसेक्ट होता है तो कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं उसको, बताओ तुम लोग, यूनिक सॉल्यूशन, है ना, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये यूनिक सॉल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना, जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया। L1 और L2 दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो वो यूनिक सॉल्यूशन होता है, और L1 और L2 दोनों जब आपस में पैरेलल होता है तो क्या बोलते हैं उसको, नो सॉल्यूशन। और L1 और L2 दोनों एक दूसरे का कोइंसाइड करेगा तो क्या बोलते हैं, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन इन ग्राफिकली मेथड। तो सिमिलरली इन दैट केस ऐसा क्वेश्चन बहुत सा मिलेगा। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि 2x माइनस ऑफ 5y, तो 2x माइनस ऑफ 5y या प्लस ऑफ 4 है इज इक्वल टू 0 है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में आपको बोलता है कि 2x प्लस में दिया हुआ है y माइनस ऑफ 8 है, तो y माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0 है। ये क्वेश्चन है आपके पास, तो इसको बताना है ये कौन सा सॉल्यूशन है। तो पता ही तुमको, इसको सॉल्व करोगे तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो क्या करोगे कि 2x से माइनस ऑफ 5 है ना, तो ये +4 को यहीं पे लिख देंगे, या माइनस ऑफ 5y को यहाँ पे लिख देंगे, तो प्लस में 5y हो जाएगा। यानी कि अब क्या करोगे कि 2x प्लस ऑफ 4 होल डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसके अनुसार तुम क्या करना छोटू, तो तुम्हें पता ही है, x लिखना यहाँ पे, y लिखना यहाँ पे, इस तरह से सॉल्यूशन बना लेना। कम से कम 2 तो सॉल्यूशन निकाल लेना ताकि एक लाइन सेगमेंट तैयार हो जाए। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू क्या मानेंगे अपना मन से, तो यहाँ पे मान लेते हैं 3, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 3 मानेंगे, तो 3 2 जा 6 और 6 प्लस 4 10, और 10/5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे क्या मान सकते हो वैल्यू बताओ। 3 के बाद 4 तो मानोगे नहीं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 4 के बाद 5, 5 दूनी 10, 4 14, 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, और 12 4 16, 6 नहीं तो 7, तो 7 दूनी 14, 14 और 6 18, 14 और 8 18 हो जाएगा। 8 मान लेना, तो 8 दूनी 16 4 20, तो 8 मान लेना, तो 8 मानोगे तो 8 दूनी 16, 16 4 20, 20/2, तो यहाँ पे 4, एक सॉल्यूशन तुम्हारा निकल गया, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आगे तुम निकालोगे सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाला तुम्हारे पास क्या बोलता है, 2x प्लस ऑफ y माइनस ऑफ 8 था, तो 2x प्लस ऑफ y माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0 है आपके पास। इसको सॉल्व जब करोगे तो क्या करोगे, y को अकेला छोड़ देना, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस ऑफ 2x हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपके पास ये x है, ये तुम्हारा y है, तो सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व करोगे बच्चा, तो x का वैल्यू यहाँ पे 1 मान लेना, तो 1 मानेगा तो कितना निकल जाएगा, तो 2 1 जा 2, तो यानी कि 8 में से 2 गया तो 6 हो गया। चलो x का वैल्यू यहाँ पे 2 मान लेते हैं, 2 2 जा 4, तो 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, निकल गया। अब आपके पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के अनुसार यहाँ बना देना पिक्चर्स, है ना। तो यहाँ पे कहाँ तक गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6, चलो ठीक है। x का वैल्यू कितना है 1, तो x का वैल्यू 1 है, तो y का वैल्यू कितना है 6, तो 6 यहाँ पे आ गया तुम्हारा। x का वैल्यू कितना है तुम्हारा, सॉरी पहले इसको कर लेते हैं,
तो x का वैल्यू 3 है ना, तो x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 2, तो 2 मतलब कि यहाँ पे निकल रहा था इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर x का वैल्यू 8 है, तो x का वैल्यू 8 कहाँ पे है, 6 7 8 हो गया, तो 8 तो 4, तो 4 कहाँ पे निकलेगा, तो 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे निकलेगा, अनुमान ले लेना। वैसे यहाँ पे जब पिक्चर मिलेगा आपको वो पेपर, तो उसमें आपका लाइन रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ स्केल का काम रहेगा, स्केल से ऐसे आप लाइन खींच दोगे। यानी कि 2 सॉल्यूशन के अनुसार आप एक लाइन सेगमेंट को आप तैयार कर दिया। फिर उसके बाद देखना x का वैल्यू 1 था, y का वैल्यू 6 था, पहला पॉइंट हो गया। x का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो y का वैल्यू यहाँ पे 4 दे रहा है, तो 4 यहाँ पे होगा तुम्हारा, हो गया। अब ये क्या करना कि एक लाइन सेगमेंट लेना, स्केल के द्वारा इसे नाप देना, हो गया तुम्हारा। तो ये भी दोनों लाइन एक दूसरे का क्या हुआ, इंटरसेक्ट हुआ। समझ में आया? तो इस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के अनुसार तुम लोग को बनाना पड़ेगा मैथ्स, ठीक है ना। पॉज करो। चलो यहाँ पे नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 है। ग्राफिकली मेथड के अनुसार देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोलता है। इस क्वेश्चन में बोला गया नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के केस में हमें इसको सॉल्व करना भाई, है ना, ग्राफिकली मेथड के अनुसार। तो कैसे करोगे भाई, तो आपके पास दिया गया है 2x माइनस ऑफ 3y इज इक्वल टू 5 दिया हुआ, तो हमें y को अकेला करना है, तो यहाँ पर लिख देना 2x माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 3y हो गया। मतलब 2x माइनस ऑफ 5 बटा 3 करोगे तो ये y हो गया। मतलब ये x है, यहाँ पे y है, तो सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व करोगे बच्चा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू अपना मन से मानो, तो x का वैल्यू अगर तुम 1 मानेगा ना तो ये 2 हो गया, तो 5 में से 2 गया तो 3, यानी कि -3 ऊपर में होगा, नीचे में भी 3 होगा, तो 3 3 खत्म, तो -1 आ गया। अब बताओ x का वैल्यू 1 तो पुट नहीं कर सकते, 2 पुट करो, तो 2 पुट करेगा तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 1/2 आ जाएगा। 3 पुट करेंगे तो 3 2 6, तभी भी नहीं आएगा। 3 के बाद 4, तो 4 2 8, 8 में से इतना, तो 4 पुट करेंगे, तो 4 2 हो जाएगा 8, और 8 में से 5 गया तो 3, और 3/3 हो जाएगा 1। इस तरह से पहला आपका सॉल्यूशन निकल गया। सेकंड में आना, सेकंड में आपको दिया गया क्या कि 4x है, 4y है आपके पास, सॉरी 6y है, 6y माइनस ऑफ 4x है इज इक्वल टू आपको दिया हुआ 3। तो हम 6y यहीं पर रहने देंगे, क्योंकि पता है कि y को अकेला करना पड़ता है, और ये माइनस में दे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 3 है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x प्लस ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाई 6, ये आपके पास आ गया। उसके बाद क्या करना छोटू कि यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, उसके बाद सॉल्व कर देना। सॉल्व करो, तो x का वैल्यू क्या मानोगे, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 तो मानोगे नहीं, 2 भी मानोगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 के 24, नॉट पॉसिबल। 3 मानोगे तो 3 चौके 12, 12 13 14 15, तभी भी पॉसिबल नहीं है। 4 मानोगे, 4 चौको 16 17 18 19 हो जाएगा। 5 मानोगे तो 5 चौको 20 3 23 हो जाएगा। 6 मानोगे, 6 4 के 24 3 23 हो जाएगा। तो जहाँ तक हमें लगता है कि निकलेगा इसमें, बताओ। तो अगर -1 मानोगे तो माइनस से 1/6 हो जाएगा। अगर -2 भी मानोगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया तो 1/2, हाँ 4 -4 मान लेना, सॉरी कितना बोले थे, -2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो माइनस अगर 2 मानोगे ना तो हो जाएगा 4 दूनी 8, तो माइनस में 8 प्लस में 3 तो हो जाएगा तुम्हारा, नहीं पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हारा अटक रहा है। तो और बताओ क्या वैल्यू मान सकते हो, ठीक है, बोलो। क्या कि यहाँ पे कुछ भी नंबर ऐसा मान रहे ना तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में जा ही रहा है, तो अब वही काम करना पड़ेगा हम लोग को। लास्ट ऑप्शन है, ठीक है, कि हम x का वैल्यू अपना मन से मान लेते हैं। तो ऐसा मानो जिससे सहूलियत हो जाए, तो अगर 3 मानोगे ना तो 3 चौके 12 हो जाएगा, तो 12 और 3 15, तो 15 बटा यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो काट देना, तो काटो तो 3 बार में 3 दूनी 6 या 3 5 15, यानी कि 5/2 होगा, ठीक है। उसी टाइप से बताओ x का वैल्यू और क्या मान सकते हो, जो मतलब कि ऐसी मतलब कि नीचे में 2 आ जाए तो काटने में आसानी हो जाए, पॉइंट में आ जाए, बोलो। कोई है आइडिया? हाँ 0 मान सकते हो। अगर 0 मानेंगे तो 0 × 4 तो 0 हो जाएगा, तो 3/4 दैट इज कॉल्ड 1/2, है ना। तो 0 अगर मानोगे ना
तो 0 मानोगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3/6 यानी कि 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ गया। बस अब यहाँ से देखो, यहाँ पे जब कोशिश करना चाहिए ना कि सबसे पहली बार कि वास्तविक नंबर आ जाए, रियल में कोई नंबर आ जाए ना, तो हमें इस तरह से ग्राफिकली में रिप्रेजेंटेशन करना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन कभी कभी नहीं आ पाता है तो कोशिश करना चाहिए कि कम से कम फ्रैक्शनल फॉर्म में आए, लेकिन ऐसा फ्रैक्शन फॉर्म में आए कि जिसका बटा 2 हो। अगर रहेगा तो उसमें आसान हो जाता है बनाना, ठीक है ना, ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन करना। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे दोनों का निकल गया तुम्हारे पास, तो इसके अनुसार देख लो, ये ग्राफ है आपके पास, ले लिया। तो यहाँ पे क्या था, कहाँ देखे, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू -1 है, यहाँ पे आ गया तुम्हारा। x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 1 है, तो y का वैल्यू 1 ऊपर में गया। तो अब यहाँ पे स्केल के द्वारा आप नाप लेना, है ना, स्केल के द्वारा जो नापोगे इस तरह से आपका जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा में क्या दिया हुआ कि x का वैल्यू 3 है, तो x का वैल्यू कहाँ पे, 3 यहाँ पे हो गया। तो y का वैल्यू कितना, 5/2, तो 5/2 कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो 2.5 होगा। तो 2 कहाँ पे है, यहाँ पे, 0.5 कहाँ पे होगा, इससे ऊपर में थोड़ा सा कर लेना, यहाँ पे हल्का, है ना, हो गया, है ना। चलो दूसरा में x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना बोला, 1/2 मतलब 0.5, तो मान लो कि यहाँ पे है, यहाँ पे आया तुम्हारा पॉइंट, ठीक है। तो अब स्केल से लेना, स्केल से जब तुम नापोगे ना तो देखना कि इसका जो वैल्यू रहेगा ना, जो इस टाइप से जाएगा पैरेलल, ठीक है ना। तो जब दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे का पैरेलल जाता है तो तुम्हें पता ही है कि नो सॉल्यूशन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। उसी टाइप से कुछ और भी क्वेश्चन, जैसे कि अगर मान लो कि एक अदर क्वेश्चन भी हम दे रहे हैं बस समझाने के लिए कि अगर x है प्लस ऑफ y है इज इक्वल टू 5 है, अगर 2x है प्लस ऑफ 2y है इज इक्वल टू हो गया 10। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो देखना कुछ ग्राफ जब भी कुछ बनेगा ना, उसी के ऊपर एक और लाइन बनेगा कोइंसाइड करते हुए, ठीक है ना। तो इस तरह से तुम समझ जाना। जैसे कि और भी क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो कि 2x है प्लस ऑफ 3y है इज इक्वल टू यहाँ पे 6 दे दिया, तो यहाँ पे 4x हो गया, फिर यहाँ पे 6y हो गया इज इक्वल टू 12 दे दिया। इसको भी अगर तुम सॉल्व करोगे तो उसी टाइप से, मतलब कोई एक लाइन सेगमेंट आएगा, उसी लाइन सेगमेंट पे एक लाइन और कोइंसाइड करते हुए जाएगा, ठीक है ना। तो इससे आप शो कर सकते हो कि ये कोइंसाइड कर रहा है, तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन रहेगा। अगर यहाँ पे शो करके दिखा दिया कि दोनों एक दूसरे का पैरेलल होगा तो यानी कि नो सॉल्यूशन, जिसको हम इनकंसिस्टेंट के नाम से जान सकते हैं, है ना। और जैसे कि यहाँ पे आगे शो किए थे जिसमें कि दो लाइन सेगमेंट आपस में इंटरसेक्ट किया था, उसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। यूनिक सॉल्यूशन के केस में तुम्हें पता है कि उसको हम कंसिस्टेंट के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा जो भी कॉन्सेप्ट के तौर पे जो क्वेश्चन होना चाहिए, इतना क्वेश्चन के अनुसार तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए। और इसके बाद हम नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक्स जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। चलो नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आपका यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही सा क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि ये सब ऑलरेडी आप बचपन से पढ़ रहे हो, क्लास 7th में, 8 में, 9 में, है ना। जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स के बारे में, है ना, जो क्लास 7th में पढ़ना था, फिर क्लास 8 में पढ़ना था। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन है जिसके अनुसार हम लोग यहाँ पे देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलता क्या है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन है कि 2x प्लस ऑफ y इज इक्वल टू 7 है, तो y का वैल्यू निकाल देंगे तो 7 माइनस ऑफ 2x हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। फिर क्या करना कि जो सेकंड इक्वेशन आपके पास है कि 4x माइनस ऑफ 3y प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 है, इस पे पुट कर देना। तो क्या है कि 4x माइनस में 3 है, y का वैल्यू है, तो y का वैल्यू यही था 7 माइनस ऑफ 2x है, और प्लस में 1 है इज इक्वल टू 0 हो गया। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो गया 4x, माइनस में है तो 7 21, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6x, प्लस में हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे छोटू तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10x हो जाएगा, और ये 21 में से 1 गया तो माइनस ऑफ 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, तो 0 0 कैंसिल, तो x का वैल्यू तुम्हारा निकल गया 2, है ना। जब x का वैल्यू 2 निकल गया तो पहला वाला क्वेश्चन जो था वो उसमें पुट कर देना कि y इज इक्वल टू था 7 माइनस ऑफ 2x, मतलब 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया, तो 7 माइनस ऑफ 4 दैट इज कॉल्ड 3। तो यहाँ पे y का वैल्यू निकल गया 3 और x का वैल्यू निकल गया 2। इस तरह से लीनियर इक्वेशन इन सब्स्टिट्यूशन मेथड का पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। चलो आगे भी देखते हैं क्वेश्चन।
जैसे कि यहाँ पे जगह है, यहाँ पे इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्या बोलता है कि x प्लस ऑफ वाई है इज इक्वल टू 3 है। तो y का वैल्यू क्या है, 3 माइनस ऑफ x है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सॉल्व करोगे छोटू दूसरा वाला भी, तो क्या था 4x माइनस ऑफ 3y इज इक्वल टू 26 था। तो 4x करना -3 है y, तो y का वैल्यू दिया हुआ था 3 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 26 हो गया। सॉल्व करोगे तो 4x था, माइनस हो जाएगा, 3 3 9, अब माइनस माइनस प्लस, तो 3x हो गया इज इक्वल टू 26। और सॉल्व करोगे तो दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, तो 4 3 7x, तो 7x हो गया, यहाँ पे 26 है, ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 9। तो यहाँ पे हो गया 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35। कैंसिल करोगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 7 5 35। जब x का वैल्यू निकल गया तो y का भी वैल्यू निकालना है, तो जो फर्स्ट वाला इक्वेशन था उसमें पुट कर देना। y इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ x था, तो 3 माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 आ गया। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बना सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन है इसलिए बता देता हूं मैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेन जो आपको सीखना है एलिमिनेशन मेथड के बारे में। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है भाई, तो 3x है माइनस ऑफ 5y है इज इक्वल टू 4 है। तो क्या करना, 3x माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 5y हो गया। तो 3x माइनस ऑफ 4 बटा 5 करोगे तो y का वैल्यू निकल गया। अरे यार क्या कर दिया मैंने, चलो ठीक है, ये इसको मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड में क्या दिया हुआ था तुम्हारा कि 2y प्लस ऑफ 7 इज इक्वल टू 9x है, यही है बच्चा। तो y का वैल्यू जो भी है ना वो यहाँ पुट कर देना, तो 2 को 2 छोड़ देना, y का वैल्यू था 3x माइनस ऑफ 4 बटा 5 प्लस का साइन है 7 इज इक्वल टू 9x हो गया। सॉल्व करोगे छोटो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 6x हो जाएगा, है ना। और 6x माइनस में हो जाएगा कितना, इसको सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। और इसको हम एलसीएम लेते हुए सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 5 35 होल डिवाइडेड बाय नीचे में हो गया 5 इज इक्वल टू 9x हो गया। सॉल्व करो तो यहाँ पे हो गया 6x, दोनों को सॉल्व करेगा तो प्लस में आएगा 27, 9 5 45 हो जाएगा x। और सॉल्व करोगे छोटो तो क्या करेगा, तो 27 है इज इक्वल टू 45 x माइनस ऑफ 6x हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे 27 है, इसको सॉल्व करोगे तो 39x आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो 27 बाई 39 हो जाएगा। x का वैल्यू 3 के टेबल से कटेगा 9 और 13, यानी कि x का वैल्यू आपने निकाल दिया 9 बटा 13। जब x का वैल्यू निकाल दिया है तो 1 में पुट कर देना, तो 1 में पुट करोगे तो क्या निकलेगा, y इज इक्वल टू 3x माइनस ऑफ 4 होल डिवाइडेड बाई 5 है, 3 है, तो यहाँ पे 9 बटा 13 और माइनस ऑफ 4 होल डिवाइडेड बाई 5 है, तो कितना हो जाएगा 27, 9 30 27। और इसको एलसीएम लेते हुए सॉल्व करें, 13 चौको 52 होल डिवाइडेड बाई 13 5 65 हो जा रहा है। और सॉल्व करेगा तो कितना हो जाएगा 52, तो 2 तो 12, 7 5 12 हो जाएगा। यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, माइनस में होल डिवाइडेड बाई 65। माइनस में क्यों बचेगा, क्योंकि 52 माइनस में है तो इसीलिए बड़ा है, तो इसीलिए माइनस लग गया। 5 के टेबल से करना, 5 5 25, 13 5 65, यानी कि आ गया माइनस में 5 बटा 13। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो चलो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस है, उसके अनुसार देखते हैं कि सॉल्व करके कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि 2x प्लस ऑफ y इज इक्वल टू 7 है, और दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 4x माइनस ऑफ 3y, और ये प्लस में तो इक्वल टू को उछट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब तुम पे डिपेंड करता है, या तो x वाला डिपार्टमेंट को तुम इक्वल कर दो या तो y वाला को इक्वल कर दो, तो तुमको आसान लग रहा होगा y वाला को, तो हम y वाला को सेम कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है तो इसमें हम y वाला को इक्वेट कर रहे हैं 3 से, और इसमें हम y का वैल्यू 1 है तो 1 से करेंगे। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मानना, इसको सेकेंड मानना, काम देगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा तुम्हारा, तो 6x हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 21 हो गया। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम टू सेम रहेगा, 4x हो जाएगा, माइनस ऑफ 3y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 हो गया। सॉल्व करोगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 6 4 10x हो गया, और ये वाला कैंसिल तो यहाँ पे हो जाएगा 20x हो गया। ठीक है, तो ये 20 हो गया, तो यहाँ से कैंसिल हो गया तो x का वैल्यू निकल गया 2,
जब x का वैल्यू 2 निकल गया तो अब y का वैल्यू निकालना। अब y को वैल्यू निकालने के लिए या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का सहारा लो या तो सेकंड का सहारा लो। तो 1 वाला ही थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो 1 वाला को सॉल्व करेंगे। तो 2x प्लस में y है इज इक्वल टू 7 है। तो यहाँ पे क्या करना, 2 को 2 छोड़ना, x का वैल्यू यहाँ पे 2 था, प्लस में y है इज इक्वल टू 7 हो गया। 2 2 जा 4 प्लस y इज इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 7 माइनस ऑफ 4 दैट इज कॉल्ड 3। तो यहाँ पे x का वैल्यू भी निकाल दिया, y का वैल्यू भी तो निकाल दिया। इस तरह से सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एलिमिनेशन मेथड का बनाने का तरीका ऐसा होता है, ठीक है। तो इसके बाद आगे भी ये क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में तुमको क्या बताया गया, जैसे कि x लिखा हुआ प्लस 6 बाई y लिखा हुआ इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ। फिर देखो 3x लिखा हुआ है, माइनस में दिया हुआ 8 बाई y लिखा हुआ इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 लिखा हुआ। तो तुम पे डिपेंड है, आसानी से देख लो। तो लेट मान लेना, क्या x को तुम a मान लेना और y को तुम 1 बाई y है ना, तो इसको हम b मान लेंगे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डाल देना क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा a, इसका कर दोगे b इज इक्वल टू हो गया 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो जाएगा 3a माइनस में हो जाएगा 8b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब तुम पे डिपेंड करता है कि x वाला पार्ट को सेव करो या y वाला, मतलब कि a वाला पार्ट को या b वाला। तो a वाला ही आसान लग रहा है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई, तो 3 से करो तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। 1 से करोगे सबको तो 3a रहेगा, माइनस में हो जाएगा 8b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो साइन चेंज कर देना, माइनस, ये प्लस और ये प्लस। पता है क्यों, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों प्लस प्लस में है। तो 8 3 11b हो गया। इसको सॉल्व करोगे छोटू तो कितना है तुम्हारा 18, 18 1 19 हो जाएगा। तो b का वैल्यू हो जाएगा कितना 19/11। गलती लग रहा है, पॉज करो। तो चलो देखो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, सॉल्व करते हैं। तो देखो ना, यहाँ पे 1 बाई वाई है, यहाँ पे x है। तो यहाँ पे काम करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि x का वैल्यू मान लेना। तो x का वैल्यू को a मान लेना और 1 बाई वाई को तो मान लेना b। सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा a, प्लस में हो जाएगा 6b इज इक्वल टू 6 और ये हो जाएगा 3a माइनस ऑफ 8b इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। तो यहाँ पे a वाला डिपार्टमेंट को तुम सेम कर लेना। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई, पता ही तुमको। 3 से करोगे तो क्या हो जाएगा 3a प्लस 6 18 हो जाएगा b और ये हो जाएगा 6 3 18, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a माइनस में हो जाएगा 18b हो गया। दिमाग खराब हो रहा है क्या यार? 8 भी होगा सर, हाँ 8 भी होगा, 8 भी सही है, वहाँ से हटा देना। 8b इज इक्वल टू हो गया 5। सॉल्व करोगे ये माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में। सॉल्व करोगे ये कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा ना। तो 26b हो गया और ये कितना हो जाएगा 13 हो गया। 13 के टेबल में 2 बार में आता है, तो यानी कि 2b इज इक्वल टू 1। तो b का वैल्यू निकल गया 1/2। तो यहीं पे हम लेते हैं b का वैल्यू क्या मान लेते हैं 1 बाई वाई। तो 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1/2 है। तो यहाँ पे आप y का वैल्यू सीधे निकाल देना, 2 हो गया, है ना। दोनों रेसिप्रोकल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब b का निकल गया तो a का भी निकाल देना, a निकल जाएगा तो x निकल जाएगा। तो दोनों में जो आसान लगता है उसमें पुट कर देना। तो फर्स्ट ही वाला पे मैं पुट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट में तुम्हारे पास था a प्लस 6b इज इक्वल टू 6 था। a का वैल्यू b का वैल्यू आपने निकाला था 1/2। तो यहाँ पर लिखना a प्लस में 6 को 6 देना, इसका 1/2 इज इक्वल टू हो गया 6। काटेगा तो 3 आएगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस ऑफ 3 दैट इज कॉल्ड 3। जब a का वैल्यू 3 निकल गया और a को माने थे x, ये निकल गया x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू निकल गया तुम्हारा 2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में क्या बोलता है कि 3/x दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है 8/y दिया हुआ है इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ 1/x है, माइनस में दिया हुआ 2/y है इज इक्वल टू दिया हुआ है 2। सॉल्व करो तो तुम्हें पता है कि लेट मान लेना 1/x को, क्योंकि दोनों तरफ है 1/x 1/x 1/y 1/y। सो 1/x को a मान लेना, 1/y को तुम b मान लेना। सॉल्व करेगा तो 3a बन जाएगा, प्लस में 8b बन जाएगा इज इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा a, माइनस में हो जाएगा 2b इज इक्वल टू हो गया 2।
सॉल्व करो, या तो ए वाला पार्ट को सेम करो या बी वाला पार्ट को सेम करो। तो ए वाला पार्ट को सेम कर लेना, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 3a प्लस में दिया हुआ 8b इज इक्वल टू -1 और 3 से सभी करोगे तो यहाँ पे हो गया 3a, माइनस में हो जाएगा 3 2 जा 6, तो 6b हो गया इज इक्वल टू 3 2 जा 6 हो गया। माइनस में ये प्लस में और ये माइनस में है ना, बिकॉज जो भी साइन रहता है उसका साइन इंटरचेंज हो जाता है, कैंसिल हो गया। ये हो गया 14b इज इक्वल टू -7, 7 से काटोगे 2 बार में, तो मतलब कि b का वैल्यू निकल जाएगा -1/2। अब b का वैल्यू क्या माने थे बच्चा, b का वैल्यू माने थे 1/y, तो 1/y इज इक्वल टू -1/2, तो y का वैल्यू निकल गया -2। तो जब y का वैल्यू निकाल दिया तो x का भी वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए a का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि b का वैल्यू निकाल चुके हैं। तो ये रोल ऑफ कर दें, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड था ना तुम्हारे पास, ये फर्स्ट था, ये तुम्हारे पास सेकंड था, तो दोनों में आसानी है। सेकंड वाला इक्वेशन, तो सेकंड वाला इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ, तो a माइनस ऑफ 2b आया था, तो a माइनस ऑफ 2b इज इक्वल टू 2 आया था, यही है क्वेश्चन आपके पास। अब यहाँ पे हम b का वैल्यू क्या निकाले थे, -1/2 निकाले थे, पुट कर देना, तो a माइनस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -1/2 इज इक्वल टू 2, तो 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो a प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तो a का वैल्यू निकल जाएगा 2 माइनस ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू निकल गया, तो सो a को हम क्या माने थे 1/x, जो यहाँ पे लिखा हुआ था लेट a है ना, तो यहाँ पे इसका x का वैल्यू निकालेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू भी निकल जाएगा 1, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1, y का वैल्यू हो गया -2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं नया क्वेश्चन की तरफ। पॉज कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पे, ये रहा, क्या है भाई, तो 5 है होल डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ 1 है, अब प्लस का साइन है 1 है, y माइनस 2 है इज इक्वल टू 2 दिया हुआ पहला। दूसरा में दिया हुआ 6 होल डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ 1 है, और फिर माइनस का साइन दिया हुआ 3 होल डिवाइडेड बाई y माइनस ऑफ 2 है इज इक्वल टू 1 है। ये क्वेश्चन है आपके पास, तो लेट मान लेना छोटू आसानी से। तो क्या करोगे कि 1, ऐसे तो एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक काम करना कि थोड़ा सहूलियत हो जाएगा कि 1/x माइनस ऑफ 1 को हम a मान लेंगे और 1/y माइनस ऑफ 2 को हम b मान लेंगे। तो यहाँ मान लोगे तो कर लो सॉल्व। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, तो इसको हम लिखेंगे तो 5a प्लस में हो जाएगा b हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6a माइनस में हो जाएगा 3b इज इक्वल टू हो गया 1 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये तुम पे डिपेंड करता है, या तो a वाला को सेम करो या तो b वाला को सेम करो। तो b वाला अच्छा लग रहा है, आसान लग रहा है, इसीलिए b वाला को हम पकड़ रहे हैं। इसका कॉफिशिएंट 3 था, 3 से मल्टीप्लाई, इसका कॉफिशिएंट 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, 3 से सब में मल्टीप्लाई कर लेना तुम, तो 3 5 जा हो जाएगा 15a, प्लस का साइन है 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो गया। 1 है, 1 को सारे से मल्टीप्लाई कर लेना, तो 6a माइनस में है 3b इज इक्वल टू 1 हो गया। सॉल्व कर लेना, यहाँ पे इंटरचेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आसानी से हो जा रहा है। कितना हो जाएगा ये, तो 21 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 7 हो गया, 7 से काट देना, 7 या 21, a का वैल्यू हो गया 1/3। a को हम लोग क्या माने थे, तो a को हम लोग माने थे 1/x माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो 3 इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस ऑफ 1। सॉल्व करोगे छोटू तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 प्लस में 1 इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे हो गया 4x का वैल्यू। ठीक है, जब x का वैल्यू निकल गया तो y का वैल्यू निकाल देना। हाँ, चलो तो यहाँ पे अब हमें y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू निकालने से पहले हमें क्या बोलते हैं, x का तो निकल गया था, तो x का निकल गया तो a का निकला था, तो a का पुट कर देना दोनों में से किसी एक इक्वेशन पे। तो सेकंड वाला इक्वेशन बहुत ही आसान था, क्या था, 6a माइनस ऑफ 3b इज इक्वल टू 1 था तेरे पास। तो यहाँ पे a का वैल्यू हमने निकाला था कितना, 1/3, तो यहाँ पे पुट कर देना 1/3 माइनस में 3b इज इक्वल टू 1, 3 2 जा 6,
तो यहाँ पे क्या करोगे, तो 2 को 2 छोड़ देना, ये 1 को उठा के इधर पटक देना, तो -1 हो जाएगा, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3। सो इट इज़ 1 इज इक्वल टू 3b हो गया। तो b का वैल्यू निकल जाएगा 1/3। अब b का वैल्यू होता है 1/y-1 जो हमने यहाँ पे लेट किया था, इज इक्वल टू 1/3 था। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ इतना, तो यहाँ पे हो गया 3 प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। तो y का वैल्यू हो गया 4 आंसर। ठीक है, तो x का भी वैल्यू 4 और y का भी वैल्यू 4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो आगे नया क्वेश्चन नंबर 5। 5 में आओगे तो 5 में क्या बोलता है क्वेश्चन, 5 में क्वेश्चन क्या है छोटू, तो यहाँ पे लिखा हुआ है x/a है, प्लस का साइन दिया हुआ, y/b है इज इक्वल टू 2 है ना। पहले इसको सॉल्व कर लो छोटू, तो सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा ab, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, तो xb प्लस ya इज इक्वल टू 2, तो xb प्लस ya इज इक्वल टू 2ab इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ, तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन, तो सेकेंड में दिया हुआ है कि ax माइनस में by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वेशन नंबर सेकेंड। एलिमिनेशन में डाल देना, तो फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को एलिमिनेशन में जब डालोगे ना तो क्या निकलेगा, तो xb प्लस ya इज इक्वल टू 2ab। दूसरा में हो जाएगा a है ना, तो यहाँ पे x में तुम्हारा क्या था, x में तुम्हारा a था प्लस y में तुम्हारा क्या था, b था, तो y में b हो गया तेरा, माइनस में था ये वाला क्वेश्चन, इज इक्वल टू तेरा दिया हुआ a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लिखा हुआ वैसे आप भी लिख सकते हो। सॉल्व करो, इसको हम रफ कर देते थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या करना, तो मेरा मन कर रहा है कि x वाला पार्ट को y वाला पार्ट को ही सेम करने के लिए, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट b था और यहाँ पे तुम्हारा a था, तो मल्टीप्लाई कर दिया। एक b को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हम लिख देते इसको b स्क्वायर x लिख दिया, प्लस है, इसको करोगे तो हो जाएगा aby हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो 2ab का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना छोटू, उसके बाद सॉल्व करना, तो यहाँ पे a है तो a से मल्टीप्लाई, तो a स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस में है, ये तुम्हारा ab हो जाएगा y के साथ, और ये तुम्हारा हो जाएगा a का क्यूब, और ये माइनस में है ab का स्क्वायर हो गया आपके पास। सॉल्व करो, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस में है ही, कैंसिल हो गया, दोनों का सेम है y का। इसमें से क्या करोगे आप ना कि x कॉमन निकाल लेना, x कॉमन निकालोगे ना तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे ना कि a क्यूब प्लस में था तो प्लस में a क्यूब तो लिख दोगे, और 2ab का स्क्वायर है, और यहाँ पे 1ab का स्क्वायर है, तो यानी कि 2 में से 1 गया तो 1, तो प्लस में हो जाएगा ab का स्क्वायर। एक लाइन और बढ़ाओगे ना तो यहाँ पे हो गया b स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर, और इज इक्वल टू यहाँ पे आप a कॉमन निकालोगे तो a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर, तो दोनों तो प्लस में है ही, दिक्कत है नहीं कोई बात का, तो ये दोनों कैंसिल कर देना, तो x का वैल्यू तुम्हारा निकल जाएगा a। ठीक है, चल जब x का वैल्यू a निकल जाएगा ना तो हमें y का भी वैल्यू निकालना होगा, तो कैसे निकलेगा छोटू तो उसके लिए हमें जो आसान इक्वेशन लग रहा है उस पर हमें पुट करना पड़ेगा। तो क्या है बच्चा, तो आसान लग रहा है कौन सा इक्वेशन, तो ऊपर ही वाला है, फर्स्ट इक्वेशन वाला ना, उसी पे हम पुट कर देते हैं। क्या है, xb है प्लस ya है इज इक्वल टू 2ab है, यही क्वेश्चन था आपके पास। x का वैल्यू a निकाला था तो x की जगह पुट कर देना a मल्टीप्लाई b तो रहेगा ही, b वाला ये, x का वैल्यू तो a था, ya था ना इज इक्वल टू 2ab हो गया, तो यहाँ पे हो गया ya इज इक्वल टू 2ab माइनस ऑफ ab, तो ya इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 यानी कि ab, और a कैंसिल तो y का निकल गया वैल्यू b, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से आपका वैल्यू x निकल गया a, y निकल गया b, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है, बना लो। सर आएगा तो अपलोड होगा।
चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन पे, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए एक्स माइनस ऑफ बी वाई है इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर है आपके पास। दूसरा में देखो ना, यहाँ पे x लिखा हुआ, ये y लिखा हुआ इज इक्वल टू 2a लिखा हुआ है। किसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये तुम्हारा सेकेंड है। तो देख छोटू, यहाँ पे हम y वाला को ही सेम करेंगे, क्योंकि एक माइनस में है प्लस में, तो आगे हमें इंटरचेंज करने का जरूरत नहीं पड़ता, तो इसीलिए हम y वाला को ही सेम करेंगे। तो इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, इसका कोफिशिएंट तुम्हारा b है तो b से मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाला जैसे था ना वैसे ही रह जाएगा। तो ए एक्स माइनस ऑफ बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब b को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा बी एक्स, प्लस में हो जाएगा बी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2ab हो गया आपके पास। सॉल्व करोगे छोटू तो ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस में। जब कैंसिल हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेगा, एक्स वाला पार्ट को सेम है तो कॉमन निकाल लेना, तो यहाँ पे a प्लस बी निकल जाएगा। इसको सॉल्व करोगे छोटू तो यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 2ab। वेरी गुड। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी तो रहेगा ही, और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये वाला कैंसिल हो गया आपके पास, तो यानी कि x का वैल्यू निकल जाएगा a प्लस बी निकल गया। जब x का वैल्यू निकल गया तो हमें y का भी वैल्यू निकालना, तो तुम्हारे पास दो इक्वेशन था, फर्स्ट और सेकंड। तो सेकंड वाला आसान लग रहा है, उसी में पुट कर देना। तो क्या था तुम्हारा x प्लस ऑफ y है इज इक्वल टू 2a है आपके पास। सॉल्व करो तो यहाँ पे x का वैल्यू a प्लस बी था, तो यहाँ पुट कर देना, तो a प्लस बी या प्लस में हो गया y इज इक्वल टू 2a है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, तो y को छोड़ देना, तो यहाँ पे हो गया 2a माइनस ऑफ a या माइनस ऑफ b। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a माइनस ऑफ b। तो x का वैल्यू आपका निकल गया a प्लस बी, y का वैल्यू निकल गया x माइनस ऑफ b। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ है ना, एलिमिनेशन मेथड का। शॉर्ट हो गया हाँ। तो चलो नया क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में देखो यहाँ पे एक्स वाई के कंडीशन पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या करोगे, यहाँ पे लेट मान लेना कि 1/x प्लस ऑफ y को मान लेना a, और साथ में 1/x माइनस ऑफ y को मान लेना b। तो यहाँ पे हो जाएगा 3a और प्लस में दिया हुआ है 2b इज इक्वल टू हो गया 2। इसमें हो जाएगा 9a और माइनस में हो गया 4b हो गया इज इक्वल टू हो गया 1। अब सॉल्व करो, आप सॉल्व करोगे ना तो तुम पे डिपेंड करता है, या तो ए वाला पार्ट को सेम करो या तो बी वाला पार्ट को। तो बी वाला पार्ट को ही सेम करना, क्योंकि प्लस माइनस में है, इंटरचेंज करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चुपचाप, यहाँ पता है कि 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, और 4 के टेबल में 4 एक बार में, है ना। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन तो मान लोगे। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6a, प्लस में हो जाएगा 2 2 4b हो गया इज इक्वल टू 4। 1 से करोगे तो 9a माइनस ऑफ 4b इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर लेना छोटू, कैंसिल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15a इज इक्वल टू 5। तो 5 से काट देना, 5 दिया 15। तो a का वैल्यू निकल गया 1/3। मतलब a का वैल्यू निकाले थे हम लोग x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का वैल्यू हो गया 1/3। मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई का वैल्यू निकल गया 3। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे भी निकालते हैं, तो आगे देखते हैं क्या बोलता है। आगे क्या बोलता है उसको भी देखते हैं बच्चा। तो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या करना, ए का वैल्यू निकाल दिया है, तो हम तुम्हारे पास जो है मटेरियल उस पर देख लेना, जो आसान लगता है उससे पुट कर देना। तो आसान किस पे लग रहा है, तो यहाँ पे सेकेंड में तो सेकेंड में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 9a माइनस में हो जाएगा 4b इज इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या करोगे छोटो, तो a का वैल्यू आपने निकाला था 1/3, पुट कर देना। तो इतना मल्टीप्लाई 1/3 माइनस ऑफ 4b इज इक्वल टू 1। तो 3 3 9, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 4b। तो यहाँ पे हो गया 2 इज इक्वल टू 4b। तो कैंसिल करोगे तो 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1/2 इज इक्वल टू b। मतलब 1/2 b का मतलब था 1/x माइनस ऑफ y। क्रॉस मल्टीप्लाई तो x माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। हमें निकालना है x और y, तो इसलिए हम क्या करेंगे ना कि आप इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो वो था x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू था 3, और x माइनस ऑफ y था आपके पास 2। सॉल्व करोगे खत्म, तो यहाँ पे हो गया 2x, ये हो गया 5, x का वैल्यू निकल गया 5/2।
y भी निकालना है तुमको, तो दोनों में से जो अच्छा लगता है उसे पुट कर दो। मेरा मन है कि प्लस वाला में, तो x प्लस ऑफ y इज इक्वल टू 3 था, x का वैल्यू कितना था 5/2 प्लस में y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू हो गया 3 माइनस ऑफ 5/2 यानी कि 3 दूनी 6, तो 6 माइनस ऑफ 5/2 यानी कि 1/2 हो गया आंसर। तो यहाँ पे आपके पास x का वैल्यू निकल गया 5/2, y का भी वैल्यू निकल गया 1/2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलो तो 7 कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद आगे क्या देखते हैं। चलो ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक तो कंप्लीट करवा दिया था, 7 तक हो गया है। तो 7 के बाद 8, 9, 10 यहाँ पे है 11 तक क्वेश्चन। ठीक है ना, तो जो भी मैंने बताया उसी से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो एलिमिनेशन मेथड के पर्पस पे लगभग कुछ हद तक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आसान लगे या तुम लोग को समझने में सहूलियत हो। ठीक है ना, तो जो आपको ये सब मदद करेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी का इसमें कुछ टॉपिक और छूटेंगे, जो टॉपिक्स है आपका इसी से रिलेटेड, जैसे कंडीशनल सॉल्वेबिलिटी ऑफ अ लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ना है, जिसको a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 वाला है ना, तो वो सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उसके साथ हमें वर्ड प्रॉब्लम भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, तो ये वाला जो आपका लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का है, तो कम से कम इसका 2 पार्ट चलेगा, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है ना, तो मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।